हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज के क्लास में पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। हमारे जनरेटर के अंदर जो सप्लाई उत्पन्न होती है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसकी गणना करने का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो क्या है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि ईएमएफ यानी कि सप्लाई को उत्पन्न करने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं। पहला क्या, तो एक नंबर में हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स, दो नंबर में होता है कंडक्टर, और तीन नंबर में क्या होता है, तो वह है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि घूर्ण शक्ति। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे एक जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समानुपाती किसके होता है, तो फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के, जेड यानी कंडक्टर की संख्या, और एन यानी कि घूर्ण गति, यानी कि हमारा जो जनरेटर है वह किस रेशियो में, किस स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम ई एम एफ, जैसे यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा फाई और पी आ जाता है। फाई के साथ में पी क्यों आ जाता है, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स है, यह चुंबकीय फ्लक्स एक पोल का है। हमारे जनरेटर में जितने पोल होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, फाई के साथ हम पोलों की संख्या से क्या करेंगे, गणना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, जेड यानी कंडक्टर की संख्या, एन यानी कि घूर्ण गति, और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आपका आ जाएगा 60 यानी कि जो एन है, यह रोटेशन पर मिनट यानी कि जो एन है, इसके जो घूर्ण गति है वो प्रति मिनट में होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 लगा देंगे, और साथ में यहाँ पर ए आ जाता है। तो ए क्या है, तो जो मेरा ए है तो वह आर्मेचर में से जो हमारी सप्लाई निकलती है बाहर, उसमें समानांतर पथों की क्या है, ये संख्या है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा फाई का मतलब क्या हो जाएगा, तो फाई का मतलब हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। पी का मतलब क्या हो जाएगा, तो पोल। क्या हो जाएगा, पोल की संख्या। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोल की संख्या। जेड, जेड का मतलब क्या हो जाएगा, तारों की संख्या। किसकी संख्या जी, तारों की संख्या या कंडक्टर की संख्या। इसके बाद जो हमारा एन है, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब हो जाएगा घूर्ण गति। क्या हो जाएगा, घूर्ण गति। क्या हो जाएगा, घूर्ण गति। अब यह घूर्ण गति किसमें होगा, तो आपका आरपीएम, आरपीएम में होगा। और जो मेरा फ्लक्स होगा, फ्लक्स किसमें होगा, तो ये फ्लक्स मेरा वेबर में होगा। किसमें होगा जी, वेबर में होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ए। तो ए का मतलब होता है आर्मेचर, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। तो ए का मतलब क्या होता है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, यानी कि इसमें चीज हम और ऐड कर सकते हैं, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या सप्लाई को क्या करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके हम आगे चलते हैं। इसी पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक जनरेटर है। क्या है, हमारे पास एक जनरेटर है। उस जनरेटर में जो हमारे कंडक्टर की संख्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टरों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जेड के माध्यम से डिनोट करते हैं। कंडक्टर मतलब क्या, तारों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो जनरेटर है, उस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर है, जो घूमने वाला भाग है, उस आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या 800 है। कितनी है जी, कंडक्टरों की संख्या 800 है। उसके बाद पोलों की संख्या उस जनरेटर में कितनी है, तो पोलों की संख्या उस जनरेटर के अंदर हमारी 4 है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो घूमने का जो उसका स्पीड है उसका कितना है, तो घूमने का जो हमारा स्पीड है जनरेटर का वह 300 आरपीएम है। कितना आरपीएम है, 300 आरपीएम। कितना है, 300 आरपीएम है।
और जो हमारा प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई मतलब क्या हो गया, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स वह 5 मिली क्या है, मिली वेबर है। क्या है, मिली वेबर है। तो हमें निकालना है क्या चीज, हमें निकालना है कि जनरेटर में जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका वैल्यू क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास एक जनरेटर है, उस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर में टोटल 800 कंडक्टर है। उस जनरेटर में जो पोल है उनकी संख्या 4 है और जो जनरेटर का स्पीड है वह 300 आरपीएम है। और उस जनरेटर में जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वह 5 मिली वेबर प्रति पोल होता है। क्या होता है जी, 5 मिली वेबर प्रति पोल उत्पन्न होता है। तो हमें निकालना है कि जनरेटर में जो हमारा ईएमएफ होगा उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम एक चीज करते हैं, जो हमारा पोल है, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 5 मिली वेबर है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि फाई का जो वैल्यू है वो किस में होना चाहिए, वेबर में होना चाहिए। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि एक वेबर होता है आपका, एक वेबर बराबर होता है 1000 मिली वेबर। क्या होता है जी, 1000 मिली वेबर, 1000 मिली वेबर। क्लियर। एक वेबर बराबर 1000 मिली वेबर होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो फाई का वैल्यू है वह किस में है, मिली वेबर में है। तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वेबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 के पावर -3, 5 गुणे 10 के पावर -3 मिली वेबर प्रति पोल। क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर हम 10 गुणे -3 क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें मिली वेबर को जब वेबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 में 1000 से भाग देंगे। इसलिए इस चीज को हम यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर -3 के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब एक और चीज यहाँ पर हमें निकालना क्या होगा, अब यहाँ पर हमें निकालना होगा ए का वैल्यू। क्या निकालना होगा, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है आर्मेचर में सप्लाई प्रवाहित होने के समांतर पथों की संख्या। तो आपको बताए हैं कि जो हमारा आर्मेचर होता है उस आर्मेचर में हम लोग 2 तरीके से वाइंडिंग करते हैं, एक होता है लैप वाउंड और एक होता है वेव वाउंड। लैप वाउंड और वेव वाउंड, 2 चीज याद रखनी है, लैप वाउंड और वेव वाउंड। क्लियर। तो वेव वाउंड में क्या होता है कि वेव वाउंड में पोलों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, 2 चीज, एक हो जाएगा वेव, क्या हो जाएगा, वेव वाउंड, वेव वाउंड। क्लियर, वेव वाउंड। और दूसरा आपका हो जाएगा लैप वाउंड, क्या हो जाएगा, लैप वाउंड। क्लियर। तो वेव वाउंड में क्या होता है, वेव वाउंड में जो समानांतर पथ होते हैं करंट बहने के वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि लैप वाउंड में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, पोलों की संख्या की बराबर होती है। तो हमारा जो जनरेटर है, हमने तो लिया नहीं है कि हमारा जनरेटर जो है वो लैप वाउंड में है कि वेव वाउंड में है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं वेव वाउंड। क्या याद कर लेते हैं, वेव वाउंड। क्या कर लेते हैं, वेव वाउंड। क्लियर। तो हमारा जो जनरेटर है उस जनरेटर का जो आर्मेचर है वह किसमें वाइंडिंग किया गया है, तो वह वेव वाउंड में वाइंडिंग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा एक जगह पर क्या हो जाएगा, एक की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक की संख्या यहाँ पर हमारी 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अब सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब सूत्र से। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ई एम एफ, ई एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ई एम एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा जेड फाई पी एन बटा 60 गुणे ए। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जेड की संख्या कितनी है, तो जेड की संख्या हमारी है 800। कितनी है, 800 गुणे फाई की संख्या कितनी है, तो 5 गुणे 10 के पावर -3। कोई दिक्कत। पी की संख्या कितनी है, तो पोल की संख्या यहाँ पर दी गई कितनी, 4 दी गई है। तो यहाँ पर पोल की संख्या हम कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। और एन जो हमारा एन है, एन तो यहाँ पर नोट करते हैं, यहाँ पर पी फाई
और यहाँ पर हाँ एन का वैल्यू लिखना होगा। तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 300 आरपीएम। यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 यहाँ पर हम नोट कर देंगे। नोट हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर 60 हमारा हो जाएगा और एक संख्या कितनी दी गई है, तो एक की संख्या हमारी दी गई है 2। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम 800 नोट कर देंगे, 5 नोट कर देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणे 300। क्लियर। बटा में कितना हो जाएगा 60 गुणे 2। अब यहाँ पर जो मेरा 5 गुणे कितना है 10 के पावर -3 है, उसे क्या करेंगे नीचे लेके चले आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 के जगह पर कितना रख देंगे हम 1000 यहाँ पर नोट कर देंगे। और यहाँ पर 1 0 से 1 0 1 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट गए यहाँ पर और ये 1 0 है, 1 0 सम क्या करा दिए इसको करा दिए। अब 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब यहाँ पे कितना है 6 है, 6 से कटा देंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना का 6 कट गया। और यहाँ पे कितना है मेरा 4 बचा 5 बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे यहाँ पर नोट करते हैं। तो जब आगे हम नोट करते हैं यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो गया मेरा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 दूना का 40 और 40 गुणे 4 चौके 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 107। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 चौका 20। क्लियर। 20 चौका 80 और 80 दूना का 160 यानी कि मेरा जो ईएमएफ है वो कितना हो गया 160 वोल्ट। कितना हो गया जी 160 वोल्ट। यानी कि जो हमारा जनरेटर है उस जनरेटर में कितने वोल्ट की सप्लाई उत्पन्न होगी 160 वोल्ट की सप्लाई उत्पन्न होगी। क्लियर। इसे मिटा दें। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। एक जनरेटर जो लैप, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। एक जनरेटर जिसका आर्मेचर लैप वाउंड में है, एक जनरेटर जिसका आर्मेचर लैप वाउंड में है, उस जनरेटर के आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या मतलब क्या जेड, कंडक्टरों की संख्या 1200 है। कितनी है कंडक्टरों की संख्या 1200 है। जो चुंबकीय फ्लक्स है वह प्रति पोल यानी कि चुंबकीय फ्लक्स फाई मेरा प्रति पोल 10 मिली क्या है 10 मिली वेबर है। क्या है 10 मिली वेबर है। उस जनरेटर में पोलों की संख्या पोलों की संख्या 4 है। कितनी है पोलों की संख्या 4 है। और उसका जो आरपीएम है, जो उसकी जो घूमने का स्पीड है वह 600 आरपीएम है। कितनी है 600 आरपीएम है। कोई दिक्कत। तो उस जनरेटर में जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर। हमें चीज निकालना है। बात समझ में आई क्लियर आ रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अब सूत्र से। तो यहाँ पर बताया गया है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है जेड फाई पी एन बाई 60 गुणे ए। यही हमारा फॉर्मूला होता है क्या चीज ईएमएफ निकालने का। तो यहाँ पर हमारा जेड ऑलरेडी दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है। कोई दिक्कत। यहाँ पर 60 भी दिया हुआ है, ए का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अभी आपको बताए हैं कि हमारा जो जनरेटर है यह किसमें है, तो हमारा यह जनरेटर जो है लैप में है। किसमें है जी लैप वाउंड में। किसमें है लैप वाउंड। यानी कि जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का जो आर्मेचर है वह किसमें वाइंडिंग किया गया है लैप वाउंड में किया गया है। तो आपको बताया गया है कि जब हम लोग जनरेटर का जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को हम लोग यदि लैप वाउंड में वाइंडिंग करेंगे तो वहां पर जो हमारी पोलों की संख्या होगी वह क्या होगी ए के बराबर होगी। किसके बराबर होगी जी ए के बराबर होगी। इसलिए ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर हम 4 लिखेंगे। ए बराबर क्या पे लिखेंगे हम लोग, ए बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 4।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब यहाँ पर जो फाई का वैल्यू है वो किसमें है? मिली वेबर में है, और हमें फाई का वैल्यू किसमें करना है? वेबर में करना है। तो वेबर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 10 गुणे 10 के पावर -3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसमें बदल जाएगा? ये हमारा बदल जाएगा वेबर में। किसमें बदल जाएगा? ये हमारा ये वेबर में बदल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जेड का वैल्यू कितना है? तो जेड का वैल्यू है 1200। कितना है? 1200। अब फाई का वैल्यू कितना है? तो 10 गुणे कितना है? 10 गुणे 10 के पावर -3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं किसमें? पी की संख्या कितनी है? तो पी की संख्या हमारी है 4। कितनी है पी की संख्या हमारी? पी की संख्या हमारी है 4। अब है एन की संख्या कितनी है? तो एन की संख्या हमारी है 1200। कितनी है? एन की संख्या हमारी है 1200। क्लियर? अब आगे चलते हैं। 60 यहाँ पर दिया गया, 60 यहाँ पर जेब का तो उतार देंगे। ए की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी? ए की संख्या हमारे यहाँ पर हो जाएगी 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4 को 4 से कटा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? तो यहाँ पर बचा हमारा क्या चीज? 1200। क्या बचा जी? 1200 इंटू 10 गुणे कितना बचेगा यहाँ पर? सॉरी यहाँ पर जो हमारा एन है वो एन कितना है? एन हमारा यहाँ पर एन यहाँ पर कितना दिया गया है? एन हमारा यहाँ पर दिया गया है 600। तो क्या करेंगे? एन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम? एन का वैल्यू लिखेंगे हम 600। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1200 उतर गया, 10 उतर गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए। पी तो पी से कट गया है, यानी कि 4 कट गया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारा 600। कितना बचेगा यहाँ पर? 600। नीचे क्या बचेगा? 60। ए मेरा ऑलरेडी कर चुका है। ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कट चुका है। और यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स है उसका वैल्यू कितना है? 10 गुणे 10 के पावर -3। तो जो 10 के पावर -3 हम कहाँ चला आएगा? वो नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 1000। 10 के पावर -3 यहाँ पर दिया गया है। तो इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इसे जब हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब हम चेंज करेंगे तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 10 पर कितना 0। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अब इतना हो गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे? 10 से 10 से 10 कट गया हमारा। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 इस 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। 6 से 6 खत्म हो गया। हो गया। अब कितना है? 12 बचा और 10 बचा। कितना हो जाएगा मेरा? 120 वोल्ट। यानी कि जो हमारा जनरेटर है वहां पर सप्लाई कितने वाली उत्पन्न होगी? 120 वोल्ट। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। हमारे पास एक जनरेटर है, जिस जनरेटर का आर्मेचर वेव बाउंड में किया गया है, और उसमें जो कंडक्टरों की संख्या है वह 1200 है। उसका जो प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है वह 10 मिली वेबर है, और जनरेटर का जो पोल है उसकी संख्या हमारी 4 है, और उसका जो आरपीएम है घूमने का वो कितना आरपीएम है? 600 आरपीएम है। तो हमें क्या निकालना है? एफ हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये सॉल्व हो गया। क्लियर?